नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रभात मिश्रा। छठ पर्व जैसा कि हम सब लोग जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। छठ पर्व है क्या? अगर ज्योतिषीय आधार पे हम इसको देखने का प्रयास करें तो छठ पर्व में भगवान सूर्य की आराधना करी जाती है। भगवान सूर्य कौन? भगवान सूर्य समस्त चराचर जगत में प्राण वायु के रूप में संचरित होने वाले देवता भगवान सूर्य। सृष्टि में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो भगवान सूर्य की कृपा के बिना असंभव है, वो हो नहीं सकता। भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि अगर इस धरती पे ना पड़े या ग्रहों पे ना पड़े तो सारा वातावरण हीममय हो जाएगा और सब चीजें स्थिर हो जाएंगी। चराचर जगत जो है वो उनकी गति रुक जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के लोग प्रकृति की पूजा करते रहे हैं और हम सब सनातनी हैं तो वैदिक काल से हम लोग प्रकृति की ही पूजा करते रहे हैं, जो कालांतर में प्रकृति की पूजा से हटकर मूर्ति पूजा और बाकी चीजों के रूप में परिलक्षित होता है। हम लोग गहराइयों में जाने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। ये छठ पर्व उसी प्रकृति की पूजा का प्रतीकात्मक स्वरूप है। छठ पर्व में हम उस समय उत्पन्न होने वाली भूमि से समस्त वस्तुओं का और फलों का अर्घ्य भगवान सूर्य को देते हैं, जो प्रकृति प्रेम को ही दर्शाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर सप्तमी तिथि पे जाकर समाप्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि को, जो कि इस साल 25 अक्टूबर को है, नहाए खाए का पर्व स्टार्ट होगा, जिसमें जो व्रती महिलाएं होंगी वो स्नान करेंगी। पूरे दिन स्नान करके एक समय भोजन करेंगी, सात्विक भोजन करेंगी और फिर अगले दिन पंचमी तिथि को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें गुड़ और दूध के साथ पायस बनाया जाएगा और भगवान सूर्य देव को समर्पित छठी मैया के रूप में जिनको मानते हैं उनका भोग लगेगा और वही प्रसाद व्रती महिला ग्रहण करेंगी और उसके बाद उनका व्रत अपनी पूर्णता पे स्टार्ट होगा। तब से लेकर सप्तमी तिथि सुबह की बेला के पूजा तक वो व्रती महिला अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी। अगले दिन षष्ठी तिथि को संध्या बेला में माताएं बहनें नदी या तालाब में जल में खड़ी होंगी और डूबते हुए सूर्य को भोग अर्पित करेंगी, अर्घ्य देंगी। ये सिर्फ ये छठ का ही त्योहार है और हमारी सनातन पद्धति के अंदर ही ये संभव है कि जो डूबते हुए देवता का भी आवाहन करते हैं और आराधना करते हैं और उगते हुए को तो दुनिया सलाम करती है। तो षष्ठी वाले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे
और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए संध्या और पूरी रात व्यतीत करेंगे और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। ये सूर्य की आराधना मनुष्य के जीवन में समस्त ऐश्वर्य, आरोग्य, सुख संपदा और समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली है। और माताएं बहनें अपने विशेष कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, घर में स्थिर लक्ष्मी के लिए इस व्रत का आवाहन करती हैं और भगवान सूर्य की कृपा की पात्र बनती है। नमस्कार।